हेलो हाय एवरीवन। तो चलिए आज हम एक लहंगे की ब्लाउज़ जो होती है तो उसमें नेक वगैरह बना रहता है, तो हम उसी की कटिंग और स्टिचिंग दोनों करके आपको बताने जा रहे हैं। तो ये हमारा बैक पार्ट है जो ऐसे एम्ब्रॉयड था इसमें, और सेम उसी पैटर्न में हमें बैक नेक निकालना है। तो ये हमारी चेस्ट की विथ मार्जिन लेना है हमें 12 इंच, और हमने लेंथ लेना है 15 इंच। तो हमने उसके अकॉर्डिंग 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रख के इस तरह से बैक पार्ट हमने निकाल लिया। अब ये फ्रंट पार्ट है, तो हम सबसे पहले इसका नेक एरिया को निकाल के अलग कर देंगे, क्योंकि जिस तरह से इसकी एम्ब्रॉयडरी है उसी ही पैटर्न में हमें सेम नेक और फ्रंट और बैक नेक निकालना रहता है। अब हमने ये एक्स्ट्रा मार्जिन लेके बैक वाला पार्ट रख के उसी के उसमें से फ्रंट और बैक दोनों का मेजरमेंट ले लिया है। अब हम इनकी लाइनिंग्स निकालेंगे, इसी को रख के लाइनिंग्स भी निकाल लेंगे। ये स्लीव्स का पार्ट है, तो हमने एक स्लीव्स निकाल लिया है। अब सेम उसी को रख के दूसरा पार्ट भी निकाल ले रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। तो हमारी ये दोनों स्लीव्स निकल आई हैं। अब हम जितने भी सारे पार्ट्स हमने कट किए हैं, हम उनका लाइनिंग निकाल के सबको प्रॉपर तरीके से ये फोल्ड कर लिया है। तो अब हम चलते हैं स्टिचिंग करने। तो हमने सबसे पहले स्लीव्स पे लाइनिंग का कपड़ा रख के उसको पलट के उसको सिक्योर कर दिया है। और अब मैं नेक्स्ट पार्ट में स्टिचिंग करूँगी। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट में जो प्रिंस कट है, इस पे प्रिंस एरियाज पे हमको पाइपिंग लगानी है। सो हमने एक तरफ लगा लिया है, अब दूसरी तरफ ये पाइपिंग हमने पहले ही बना के रख लिया था। सो अब मैं इसमें पाइपिंग अटैच कर दूँगी। ये ऐसी ज़रा सी दिखेगी, ये डोरी वाली पाइपिंग है। इस पर कभी हम डोरी वाली पाइपिंग की भी हम लिंक बना के डाल देंगे वीडियो आपको, कि हम कैसे बनाते हैं उसको। तो इसको बना रहता है तो लगाना आसान रहता है। उसके लिए हमें गोल्डन कपड़े की ज़रूरत होती है। गोल्डन में भी लाइट, डार्क, कॉपर, बहुत सारे गोल्डन कलर भी आते हैं। तो हमने क्या किया है कि पहले से ही डोरियाँ बना के उसकी रख ली है पाइपिंग के लिए, ताकि लगाना आसान रहे और हमारा काम इजी हो जाता है ये बना रहता है। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट रेडी हो गया है। अब इसका लाइनिंग का पार्ट हमने इसका प्रिंस का डायरेक्ट जो पार्ट था वो अटैच कर लिया है। अब हम इसमें पफ अटैच करेंगे। तो पफ का सबसे पहले हमने मेजरमेंट ले लिया है कि इनके चेस्ट के अकॉर्डिंग हमें कितना चाहिए। फिर उसका जो सेम सेंटर पार्ट होता है उस पर रख के हमने इसको स्टिच कर दिया। लाइन के ऊपर ही स्टिच किया हुआ है। ये स्टिच करने के बाद इस तरह से तो आ गया। तो अब हमारा जो फ्रंट का पार्ट है उसी के ऊपर हमको इसको उल्टा रखना है। फ्रंट के पार्ट को सीधा रखेंगे और लाइनिंग के पार्ट को उल्टा रखेंगे। और रखने के बाद सबसे पहले हम साइड में स्टिच कर लेंगे। साइड में ये किनारा हमने स्टिच कर लिया। अब हम इसको नेक पार्ट में भी जो एम्ब्रॉयडरी है इसमें फिनिशिंग देते हुए कहीं भी हमारी एम्ब्रॉयडरी एक्स्ट्रा स्टिच ना हो जाए, तो बहुत ही ध्यान से हमें इसको क्लियर तरीके से सिलना पड़ता है, ताकि हमारी जो साइड वाली जो एम्ब्रॉयडरी है वो शेप आ जाए। तो दोनों को सिलने के बाद इस तरह से हम इसको पलट देंगे। हम ये पलटने के बाद इस तरह का पार्ट दिखने लगता है, और जो अपना पफ था वो अंदर वाले पार्ट में चला गया है। इसमें हमने सिंगल लाइन ही लगाया है, क्योंकि जो वेलवेट था वो काफ़ी मोटा था और उसमें
पेस्ट भी किया हुआ था, पेपर पेस्टिंग भी थी, इसलिए ज़्यादा नीड नहीं थी इसकी। अब हमारा फ्रंट और बैक दोनों पार्ट रेडी हो चुका है। हम दोनों को रख के अटैच कर दिया शोल्डर से हमने। शोल्डर का एरिया है, इसको अटैच करने के बाद हमने बीच से फोल्ड कर दिया ताकि वहाँ पे ज़्यादा उठा ना लगे। और अब हमने स्लीव्स भी अटैच कर दिया है। और मेरे क्लाइंट्स की नीड थी कि हमें कोई झूल वाली लेस, यानी जो जिसमें नीचे कुछ लगा रहता है मोती वगैरह, वो लगाना था, तो हमने वो भी अटैच कर दिया और जिप भी लगा दिया। लगभग हमारा ब्लाउज़ रेडी हो गया है। और अब हम उसके लिए डोरी और टसल्स बना रहे हैं, तो जिसके लिए हमें 5 इंच लंबा और 2.5 इंच चौड़ा फैब्रिक की ज़रूरत थी। तो वही वेलवेट का टुकड़ा ही था, तो मैंने लेके और उसमें लेस लगा दिया, समोसा वाली लेस कहते हैं इसको। और फिर इसको तिकोन करके सिल के उसके अंदर थोड़ा सा पफ स्पंज जो आता है वो डाल दिया है और 2 कॉर्नर में सिल दिया है। तो इस तरह से ये एक नॉर्मल सा टसल्स बन गया है। सो ये रहा फाइनल लुक। कैसा लगा कमेंट और लाइक